अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो आपके लिए लेके आई हूँ, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा मूलियों को देख के ना। तो आज की रेसिपी मूलियों के साथ ही है। आज मूलियों वाला पराठा बनेगा। तो मैंने मूलियाँ ली हैं, धो के उनको अच्छी तरह कद्दूकस कर लेना है। आप लोग किसी ग्राइंडर में, ब्लेंडर में, कटर में जैसे भी करते होंगे ना कद्दूकस, कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो इनको कद्दूकस करना है आपने, कद्दूकस करके तो इनका पानी आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर पानी होगा तो मसाला जितना भी डालेंगे पानी में रह जाएगा और मूली फीकी आपके पराठे में जाएगी। इसलिए पानी आपने अच्छी तरह से निचोड़ना है। इससे आप मूली को कितने दिन तक रख भी सकते हैं, सारे मसाले डाल के ना इसमें। जब निकालना चाहा निकाल के तो अपने पराठा बना लिया डाल के। तो पानी ज़रूर निचोड़ना है। पानी अच्छी तरह निचोड़ना है, दबा-दबा के देखिए मैंने कितना ज़्यादा दबा के निकाला है। बहुत ज़्यादा पानी निकाल दिया, खुश्क बिल्कुल होगी। पानी निकाल के हम इसको फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे जितने भी डालने हैं। इसका पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। बाद लोग ऐसे ही पका लेते हैं तो उनके पराठे भी खुल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसमें फिर हम सब्ज़ मसाले जो डालेंगे, उसमें ये सब्ज़ धनिया मैंने बारीक-बारीक बिल्कुल चॉप करना है, बिल्कुल बारीक। क्योंकि मोटा कम से कम रोटी में तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको बारीक-बारीक इसको चॉप करना है। जितना बारीक करेंगे उतना ही इसका मज़ा और खुशबू ज़्यादा आ जाएगी पराठे के अंदर। धनिया बारीक चॉप करके फिर हम सब्ज़ मिर्च को भी चॉप करेंगे। इनको बारीक चॉप करके हम डालेंगे तो इनका सारा अरोमा जो है, इनकी खुशबू जो है मूलियों के साथ रच बस जाएगी। सब्ज़ मिर्च का भी अपनी खुशबू और ज़ायका होता है, तो ये भी ज़रूर डालती हूँ मैं। इससे ज़रा थोड़ा-सा पराठे में तीखापन आता है, जो कि मज़े का लगता है। उतनी ही अच्छी आप आप लोग भी ज़रूर डाला करें, अगर नहीं डालते तो डाल के ज़रूर चेक करें एक दफ़ा कैसा लगता है। तो सब्ज़ मिर्च बारीक काट के बिल्कुल बारीक मैंने चॉप करके तो इसको मैंने मूलियों में शामिल कर देना है। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ये देखें कितनी खुश्क मूलियाँ ना, बिल्कुल कोई पानी नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। मैंने अच्छी तरह इनको निचोड़ के इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और ये मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, बारीक बिल्कुल चॉप करके। अब इसमें मसाले जाएँगे, ये ज़ीरा है, दरदरा सा पिसा हुआ। फिर उसके बाद इसमें जाएगा सूखा धनिया। ये चीज़ें इसमें 2 मसाले जाएँगे और साथ नमक और सुरख मिर्च आएगी। नमक भी आपने इस हिसाब से डालना है कि क्योंकि साथ पराठा बन रहा है तो पराठे में भी थोड़ा-सा चाहिए, तो थोड़ा-सा तेज़ नमक रखना है आपने, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा तेज़, बैटर के हिसाब से। और ग्रीन अंदर मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है तो साथ सुरख मिर्च डालेंगे, उसको भी आपने हिसाब रखना है। ये साथ में आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। मैं आमचूर पाउडर डालती हूँ, कुछ लोग जो हैं वो अनारदाना डालते हैं, कुछ चाट मसाला डाल लेते हैं। हर किसी की अपनी पसंद है, मगर मैं आमचूर पाउडर डालती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मज़े का बनता है। इसको आपने सारे मसाले डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिर्चें आपने अपने हिसाब से डालनी हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च भी है, सुरख भी है। मगर ये पराठे जो होते हैं ना, ज़रा थोड़े चटपटे से हों, फिर ही मज़ा आता है। तो आप भी थोड़ा-सा चटपटा रखें, आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फीके-फीके पराठे तो खाए नहीं जाते। फिर मैंने एक पेड़ा लिया है, 2 पेड़े छोटे-छोटे पेड़े बनाए हैं। एक जैसे ना नॉर्मल पेड़े थे छोटे, हाफ़ ले लें उससे। तो उसको मैंने थोड़ा-सा फैला लिया है, फैला के उसपे घी लगाया है, इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा पराठा। घी लगाने के बाद उसके अंदर मैंने जो अब इसका मूली का बनाया हुआ मेज़ा है ना, ये मैंने भरना है। ये मैं ज़्यादा भरूँगी क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद है। कोई कम खाता है वो कम भर ले, ज़्यादा जितना हम भर के पकाते हैं भरा हुआ पराठा उतना ही मज़े का लगता है फिर। हम लोग ज़्यादा डालते हैं। दूसरी को भी हमने इसी तरह से थोड़ा-सा बेलना है हाथ के ऊपर, तो ऊपर फैला देना है। इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से बंद कर देना है, ताकि मूली बाहर ना निकले। अच्छी तरह से हाथ से इसको एकदम से इसके ऊपर हम बेलन नहीं चलाएँगे, क्योंकि उससे फिर फट जाएगा और बाहर आ जाएगी सारी मूली। इसको हाथ से प्रेस करके फिर हम बेलने के साथ थोड़ा बेल के तो इसको तवे पे डालेंगे। बड़ा मज़े का बहुत अच्छा बनता है, देसी घी के साथ पकाएँ। अगर नहीं है तो डालडा के साथ भी पका सकते हैं। घी से ज़रा इसका ज़ायका अच्छा आता है। इसको आपने गोल्डन गोल्डन पकाना है, जलाना नहीं है ज़्यादा। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लें और आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का पराठा तैयार हो गया है। आप ज़रूर बनाइएगा
और आपने बताना है कि किस तरह का बना, आपको भी अच्छा लगता है मूली वाला पराठा कि नहीं अच्छा लगता। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ऐसे तो फीडबैक के बगैर तो पता नहीं चलता ना कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो भी बताएँ, नहीं आ रही हैं तो भी बताएँ ताकि मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपनी रेसिपीज़ में, ठीक है ना? ये तो ज़रूरी होता है कि आप फीडबैक दें, अच्छी लगे तो भी दें, नहीं अच्छा लगा तो भी दें, ताकि मैं थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट लाऊँ।